गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग ने बेटा थंबनेल में ही देख लिया होगा कि आज हम वन शॉट रिवीजन करने जा रहे हैं, है ना। आपका एग्ज़ाम है 6 या 7 में, जब भी आपका एग्ज़ाम होगा, है ना। आपका शायद 6 तारीख को, 7th क्लास का 6 को है और 8th क्लास का जो है वो 7 तारीख को है, ठीक है ना। तो अब आपका परसों एग्ज़ाम है, इसलिए मैं आज आपका वन शॉट रिवीजन अपलोड कर रही हूँ। सैम्पल पेपर अपलोड है, ठीक है। चलिए तो इसे पढ़ लेते हैं। देखिए बेटा, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम ये आपका वन शॉट रिवीजन है। इसके अलावा आपके सैम्पल क्वेश्चन पेपर, बाकी सारी चीज़ें अपलोड की जा चुकी है। कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं। ये आपके वो क्वेश्चन है जो अक्सर बेशतर आपके पेपर में भी रिपीट होते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। पहला सवाल लिखा है, चिड़िया जब दाना लाने गई हुई थी तो चिड़िया के बच्चों ने क्या देखा था। तो आपको पता है चिड़िया जब दाना लाने गई थी तो चिड़िया के बच्चों ने ये देखा था कि किसान और उसका बेटा बातें करते हुए खेत की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा ना तो भी आप सिर्फ इसे पढ़ के जाएंगे और इंशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, ठीक है। बस एक बार सैम्पल क्वेश्चन पेपर को देख लीजिएगा कि क्या क्या उसमें आ रहा है। अब देखिए, यहाँ अगला सवाल आपको लिखा है, खेत के पास आकर किसान ने अपने बेटे से क्या कहा। तो खेत के पास आकर किसान ने अपने बेटे से कहा था कि भाई एक गेहूं का पौधा दिखाया था और कहा था कि देखो जब गेहूं पक जाता है तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। अब 2-3 दिन में ही हम इसे क्या करेंगे, कटवा लेंगे। हम इन्हें किससे कटवाएंगे, अपने पड़ोसियों से कटवाएंगे, ठीक है। तो चलो बेटा उन्हें कह दे कि भाई परसों तुम्हें हमारा गेहूँ काटने आना है। अगला सवाल देखिए, चिड़िया के बच्चे किसान की बात सुनकर क्यों डर गए थे। तो वो इसलिए डर गए थे क्योंकि अभी उन्हें उड़ना तो आता नहीं था। वो सोचते थे कि भाई गेहूं कट जाएगा तो उसके बाद हम खेत में नहीं रह सकते, फिर हम कहाँ जाएंगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है, चिड़िया ने अपने बच्चों को किस तरह समझाया। तो चिड़िया ने समझाया था कि भाई डरने की ज़रूरत नहीं है, अपना काम छोड़कर कोई दूसरों का काम करने नहीं आता, ठीक है। इसलिए उनके गेहूं काटने कोई भी नहीं आएगा। अगले सवाल पे आ जाइए। यहाँ लिखा है, अगले दिन किसान ने अपने बेटे से क्या कहा। तो अगले दिन किसान ने अपने बेटे से कहा था कि देखो भाई भी हमारा, पड़ोसियों ने तो काटा नहीं था और भाइयों ने भी हमारा गेहूं काटने से मना कर दिया है, इसलिए अब हमें अपना काम खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये आपका दूसरे चैप्टर से है कि नज़्म में किन मुल्कों के बाशिंदों का जिक्र हुआ है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के जाइएगा। नज़्म में चीन, जापान, रूस, ईरान, लंका और हिंदुस्तान के बाशिंदों का जिक्र हुआ है। आगे लिखा है, नज़्म में किन किन पेशों के नाम आए हैं। तो नज़्म में फ़ौजी, पटवारी, मरासी, भंडारी, किसान और सरदार वगैरह के पेशों के नाम आए हैं। आगे आ जाइए। यह लिखा हुआ है, शायर ने नज़्म में किन ज़बानों का नाम लिया है। तो नज़्म में पंजाबी, सिंधी, उर्दू, हिंदी ज़बानों के नाम लिए हैं। अगला सवाल, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है से क्या मुराद है। तो इसका मतलब है दुनिया में हर इंसान बराबर है, फिर वो चाहे कोई भी कौम के हों, कोई भी पेशा इख्तियार करते हों, है ना, कोई भी ज़बान बोलते हों, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, सबको बराबर का दर्जा हासिल है और सबकी इज़्ज़त जो है वो बराबर है ना। ये नहीं कि मैं मैम हूँ तो मेरी इज़्ज़त ज़्यादा है और आप स्टूडेंट हैं तो आपकी इज़्ज़त कम है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, गरीब मुसाफिर के शहर में जाकर क्या देखता है। ठीक है, तो गरीब मुसाफिर ने शहर में जाकर ये देखा था कि एक शख्स जौ की सूखी रोटी पानी में भिगो भिगो कर खा रहा है। अगले सवाल पे आ जाइए, मुसाफिर का दिल क्यों टूट गया। तो मुसाफिर का दिल इसलिए टूट गया था कि वो अपनी परेशानियों की फरियाद लेकर उस शहर में आया था कि भाई मैं शहर जाऊंगा तो जो मेरी प्रॉब्लम है, जो मेरी परेशानी है वो क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। लेकिन जब वो शहर आया तो उसने ये देखा कि वहाँ पे तो हालत और भी ज़्यादा ख़राब है। वहाँ तो लोग बेचारे जौ की सूखी रोटी खा रहे हैं, वो भी किससे, पानी से भिगो भिगो के, ठीक है। तो इसलिए उसका जो दिल है वो टूट गया, वो बेचारा परेशान हो गया। अब यहाँ देखिए लिखा है, जौ की सूखी रोटी खाने वाले बुजुर्ग ने मुसाफिर के लिए क्या किया। तो उन्होंने क्या करा था, पहले तो घर से खाना मंगा के उसे खिलाया था, है ना, और फिर बहुत सारी रकम उसके आगे पेश की थी ताकि उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो दूर की जा सके।
अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है मुसाफिर को किस बात पर हैरानी हुई। तो मुसाफिर को इस बात पर हैरानी हुई थी कि उसे उम्दा खाना खिलाया गया, ज़रूरत की रकम भी मिली, ठीक है। और जब उसके बाद उसे ये पता चला कि ये जो उसकी मदद कर रही है ख़ुद खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया, ठीक है। आगे आ जाइए कि भाई जौ की सूखी रोटी खाने वाले मुसाफिर कौन थे। तो वो जो बुज़ुर्ग थे वो कौन थे, बुज़ुर्ग जो खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। अगले सवाल पे आ जाइए, सरसों के फूल हर तरफ क्यों खिले हुए हैं, ठीक है। तो सॉरी, ये नहीं है बेटा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो बसंत के मौसम आने की वजह से हर तरफ सरसों के फूल खिले हुए हैं, ठीक है। आगे आ जाइए, यहाँ लिखते हैं बसंत किस मौसम के बाद आता है। तो बसंत जाड़े के बाद आता है, ठीक है, यानी सर्दियों के बाद आता है। अगले सवाल पे आ जाइए। अब देखिए नेक्स्ट सवाल जो आपका यहाँ लिखा हुआ है कि भाई मौसम बहार, एक मिनट, हाँ, मौसम बहार का हम पर क्या असर होता है। तो मौसम बहार का क्या होता है, हर तरफ सरसों के फूल खिले होते हैं, मौसम खुशगवार होता है। हिंदुस्तान में बरसों से चली आ रही रस्म को ताज़ा करते हैं, यानी सब लोग बसंती लिबास पहनते हैं, है ना, और त्यौहार का मज़ा लेते हैं। मोहब्बत, जो आपका वतन है उससे मोहब्बत का इजहार करते हैं, ठीक है, और सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है। आगे आ जाइए। अब यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि भाई प्रेम का बूटा हरा करने से क्या मतलब है। तो प्रेम का बूटा हरा करने से मतलब है कि हम लोग प्यार, मोहब्बत, आपसी मेल जोल से रहें, ठीक है। साबुन को खुशबूदार बनाने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको पता है साबुन को खुशबूदार बनाने के लिए कोल तार के तेल का इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर खुशबू होती है ना, उससे को इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल देखिए, यह लिखा है आमतौर पर सड़कें सियाह क्यों दिखाई देती है। तो कहते हैं सड़कें कोल तार से बनाई जाती है, इसलिए सियाह दिखाई देती हैं। देखिए बेटा, ये वीडियो आपकी 5-10 मिनट की होगी, है ना, तो इसमें तो आपका वन शॉट रिवीजन हो जाएगा। लेकिन आप लोग एक काम ये करेंगे कि सैम्पल पेपर को भी देखेंगे। मैं सैम्पल पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका एससी और एप्लीकेशन भी आएगी, तो वो भी मैं आपको शेयर कर दूँगी, ठीक है। आगे आ जाइए। अगला सवाल लिखा है कोल तार से कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो आपको पता है कोल तार से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कपड़ों को महफूज रखने के लिए जो गोलियां बनाई जाती हैं, है ना, जिसे हम काफूर की या कपूर की गोलियां बोलते हैं। रोशनाई बनाई जाती है, मुख्तलिफ़ कलर, तरह तरह के रंग बनाए जाते हैं, सेंट, परफ्यूम बनाए जाते हैं, है ना। अब यहाँ लिखा है मसूड़े को सुन्न करने वाली जो दवा होती है वो भी बनाई जाती है। ज़ख्म पर लगाने वाला मरहम भी बनाया जाता है, सड़कें भी बनाई जाती हैं, है ना। अब यहाँ लिखा है चश्मे का फ्रेम, ग्रामोफोन, ये सारी चीज़ें भी इसी से ही बनती हैं। आगे आ जाइए। अब देखिए, अगर आपको सारी चीज़ें याद नहीं रहती ना, तो शुरू की 3-4 चीज़ें याद रख के वगैरह लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे आ जाइए। यहाँ लिखते हैं मरीज़ को दांत निकलवाने में तकलीफ़ क्यों नहीं होती है। तो अभी हमने पढ़ा कि मरीज़ को दांत निकलवाने में तकलीफ़ इसलिए नहीं होती है क्योंकि कोल तार से एक दवा बनाई जाती है जो मसूड़ों को सुन्न कर देती है ना। तो डॉक्टर दांत निकालने से पहले मसूड़े में वो दवा को लगा देता है ताकि उसका मसूड़ा सुन्न हो जाए और दांत निकलवाते वक्त मरीज़ को दर्द ना हो। अगला सवाल लिखा है कोल तार से बनने वाले रंग कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं या होते हैं। तो आपको पता है कि कोल तार से बनने वाले जो रंग होते हैं वो जूते, कपड़े, है ना, रिबन, इन सब चीज़ों में क्या होते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। मिठाइयों में भी वो डलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।